Hello and welcome dear students to the Notebook Plus 2025 के 23 दिसंबर 2025 के करंट डेवलपमेंट्स देखते हैं। व्हाट आर द करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर एग्जामिनेशन, उनको आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे। ये करंट अफेयर्स इस प्लेटफॉर्म पे नोटबुक प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं यूट्यूब चैनल पे। इसके आप रोज़ाना फॉलो करें, 10-15 मिनट के वीडियोज़ होते हैं। इनको फॉलो करते हुए एग्जाम के लिए जितने भी रिलेवेंट करंट अफेयर्स है वो आपके कवर हो जाते हैं इन वीडियोस को फॉलो करते हुए। अनाउंसमेंट डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा है कि JKSSB का जो पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट निकले हैं 1815, इसके लिए अगर आपको नोट्स या बुक्स इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन अगर आप ढूंढ रहे हैं, रिलायबल सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो नीचे दिए गए जो लिंक्स है कमेंट बॉक्स में पिनड कमेंट में, उन लिंक्स पे आप जाएं। उन लिंक्स में आपको एप्लीकेशन के लिंक्स मिल जाएंगे। वो एप्लीकेशन में आपको सारे जो नोट्स हैं JKSSB पुलिस कांस्टेबल के वो मिल जाएंगे, और भी एग्जाम्स के अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आपको हम डेली करंट अफेयर्स दे रहे हैं, और जो JKSSB पुलिस कांस्टेबल के वीडियो लेक्चर्स वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। पूरा सिलेबस आपका कवर यहीं से हो जाएगा। आइए देखते हैं कि करंट डेवलपमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या रही हैं ऑफ द डे 23 दिसंबर 2025 रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज मिकी बेंथॉस टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू ट्रैवल टू स्पेस। डेवलपमेंट ये है, 23 दिसंबर 2025 की डिटेलिंग देख लेते हैं। जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर है मिकी बेंथॉस, ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज शी बिकम्स द फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू ट्रैवल टू स्पेस। व्हाई दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो मिकी बेंथॉस है जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर, शी इज सेट टू मेक हिस्ट्री वाई टू एज शी बिकम्स द फर्स्ट व्हील चेयर यूजर। व्हाट, ये हाईलाइट आपको याद रखनी, व्हील चेयर यूजर to travel to space. She will fly on Blue Origin's new Shepard rockets NS-37 suborbital mission, a landmark step towards making human space flight more inclusive and accessible for the people even who are wheelchair users. तो ये नाम मिकी बेंथॉस आपने याद रखना है, जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर है। ये पहली बारी एक जो व्हील चेयर यूज़र है पहली बारी ट्रैवल करेंगी टू स्पेस। दिस इज द डेवलपमेंट। अनदर डेवलपमेंट इज इंडिया एंड द नेदरलैंड्स एस्टैब्लिश जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी, JTIC जो है जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी, ये इंडिया एंड नेदरलैंड्स ने इस्टेब्लिश की है। इंडिया एंड नेदरलैंड्स have established a joint trade and investment committee JTIC to further strengthen and institutionalize their bilateral economic relations. One, a memorandum of understanding MOU was signed between two countries, between India and Netherlands, to formalize this initiative. What initiative? Initiative of joint trade and investment कमेटी, ठीक है। तो दिस इनिशिएटिव टू ट्रेड जॉइंटली एंड इन्वेस्ट जॉइंटली, ठीक है, इस पर एक कमेटी भी बनी है। ये डेवलपमेंट आपने याद रखनी, एग्जामिनर में आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस डेवलपमेंट कहीं से भी पूछ सकता है, राइट। कमिंग टू द अनदर डेवलपमेंट ऑफ द डे, प्राइम मिनिस्टर रिलीजेस कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप ऑन अश्वगंधा एट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल समिट। जो पोस्टल कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप है ये रिलीज की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन अश्वगंधा एट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट। थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, Prime Minister Narendra Modi releases a commemorative postage stamp on ashwagandha, a renowned medicinal plant of India. ashwagandha क्या है? ये renowned medicinal plant है इंडिया का। The summit organized under the auspices of the World Health Organization aimed to give traditional medicine system their rightful place in the global health framework. Important for your examination is who released commemorative stamp
commemorative postage stamp on ashwagandha. Prime Minister Modi were at the second global summit, World Health Organization Global Summit. Second summit ये थी. ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है for the examination. Coming to the another development, foreign exchange reserves increased by 1.68 billion dollar to 688.94 बिलियन डॉलर. जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ये इंक्रीज हुए हैं इंक्रीज बाय 1.68 बिलियन डॉलर टू 688.94 बिलियन डॉलर. थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं. इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है ये इंक्रीज हुए बाय 1.68 बिलियन डॉलर टू रीच कहाँ तक अभी ये पहुँचे हैं 688.94 बिलियन डॉलर इन वीक एंडिंग December 2025. ठीक है. अकॉर्डिंग टू वीकली डेटा रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है. ठीक, उस हिसाब से हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो इंक्रीज हुए हैं बाय 1.68 बिलियन डॉलर. और अभी कितने पहुंचे हैं ये बाय दिस इंक्रीज 688.94 बिलियन डॉलर. ठीक है, ये आपने याद रखना है. सो अनदर डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज हॉर्न इंडिया 2025. जो दीपेंद्र गोयल है, दीपेंद्र गोयल रैंक्स नंबर 1 अमंग सेल्फ मेड बिलियनर्स. दीपेंद्र गोयल नाम आपने याद रखना है. वाई? बिकॉज ही मेड नंबर 1, ही रैंक्स नंबर 1 अमंग सेल्फ मेड बिलियनर्स. थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं. जो हॉर्न रिच लिस्ट है, हॉर्न रिच लिस्ट 2025, ये लिस्ट का नाम भी आपने याद रखना है. हॉर्न रिच लिस्ट रिलीज़ हुआ है. ये कौन करता है रिलीज्ड बाय हॉर्न इंडिया. ठीक है. इसमें क्लियरली हाईलाइट्स इंडियाज चेंजिंग बिजनेस लैंडस्केप एंड स्टार्टअप ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ. इसमें दीपेंद्र गोयल जी जो हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इटर्नल, ये फाउंडर एंड सीईओ हैं इटर्नल के. ये इज़ फॉर्मली नोन एज जोमेटो. ठीक है. इटर्नल फॉर्मली से हम कैसे जानते हैं? जोमेटो से जानते हैं. इमर्जेड एज इंडियाज टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स. हिज कंपनीज वैल्यूएशन इंक्रीज्ड बाय 27% to 3.2 लाख करोड़. ठीक है. सरपासिंग डी मार्ट फाउंडर राधाकृष्णन दामनी. ठीक है. दामनी को इसने सरपास अब किया है. तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है कि हॉर्न रिच लिस्ट 2025 में कौन सबसे पहले सेल्फ मेड बिजनेस जो हैं जिनका नाम आया है दीपेंद्र गोयल साहब का. ये किस बिजनेस के साथ ये एसोसिएटेड है? इटर्नल, और जिसे हम जोमेटो कहते हैं उसके साथ है. ठीक है. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन. Another development is PM Modi inaugurates new terminal building at Guwahati Airport. On December 20, 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building at Lokpriya Gopinath Bardolai International Airport in Assam. ठीक है. नया टर्मिनल बिल्डिंग है ये इनाग्रेट की गई है. कहाँ डिटेलिंग आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. So it marked a significant milestone in the development of aviation infrastructure in Northeast. One, the airport is operated by Adani Group. This airport जिसकी हम बात कर रहे हैं ये Adani Group ऑपरेट कर रहे हैं. and its expansion aims to develop Guwahati into a major aviation hub for North India and key gateway to South Asia. Right? So the another development is Indian team wins global top honor in NASA Space Apps Challenge. एक चैलेंज हुआ है रिसेंटली, नासा स्पेस एप्स चैलेंज. इसमें से जो इंडियन टीम है उन्होंने दे वॉन ग्लोबल टॉप ऑनर. थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं. इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम रिसीव्ड सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन ऑन द ग्लोबल स्टेज व्हेन चेन्नई बेस्ड टीम फोटोनिक्स ओडिसी वाज अवार्डेड द, ये नाम आपने याद रखना है, फोटोनिक्स ओडिसी. They were awarded the most inspirational award for their satellite internet concept at NASA International Space Apps Challenge 2025. Right? This achievement strongly demonstrates India's space-based technological capabilities, digital inclusion and technological sovereignty. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. फोटोनिक्स ओडिसी वो टीम थी जिनको ये ग्लोबल टॉप ऑनर मिला है नासा स्पेस एप्स चैलेंज में 2025 के. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन. द अनदर डेवलपमेंट इज़ फार्मर्स डे. जो नेशनल फार्मर्स डे है उसे हम और एक नाम से जानते हैं किसान दिवस इन इंडिया. इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. हर साल मनाया जाता है 23 दिसंबर को. ठीक है. और इस साल भी मनाया गया है. वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड?
It is dedicated to honoring the contribution of farmers. This day is celebrated to honor the contributions of farmers. This day is celebrated on the birth anniversary. One is for the contribution of farmers. Second, on the birth anniversary of former Prime Minister of India, Chaudhry Charan Singh. Chaudhry Charan Singh जी के जन्मदिन पे ये फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. वाई? टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स, राइट. सो जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, ही इज़ कंसिडर्ड अ ट्रू वेल विशर ऑफ द फार्मर्स. दैट इज़ वाई कि इनके जन्मदिन पे फार्मर्स डे मनाया जाता है. कब? 23 दिसंबर एनुअली. कमिंग टू द अनदर सेक्शन, जहाँ पे हम MCQs देख लेते हैं. कौन कौन से MCQs एग्जामिनर पूछ सकता है from these developments. The first MCQ is, which rocket and mission will Mickey Benthos fly on? Blue Origin New NS जो 37 है, Shepard. Blue Origin New Shepard जो रॉकेट है NS-37, इस पे फ्लाई करेंगी मिकी बेंथॉस. Another question is, which committee has been established between India and the Netherlands? It is Joint Trade and Investment Committee, JTIC. The another question is important for your examination. On what occasion was a commemorative postage stamp on ashwagandha issued during the World Health Organization's Traditional Medicine Summit? And the summit was second, right? Second World Health Organization Global Traditional Medicine Summit. ठीक है, ये आपने याद रखना है. The another question is, what was India's foreign exchange reserves in billions of dollars for the week ending December 12, 2025? तो ये क्या था? ठीक है, इसमें इंक्रीज हुई है 1.68 बिलियन डॉलर की, राइट. एंड जो अभी की इसकी अभी वैल्यूएशन कितनी है? इट इज़ 688.94 बिलियन डॉलर, राइट. So coming to the another important question from the developments is, who are the top self-made entrepreneurs from the India in Harun Rich List 2025? दीपेंद्र गोयल जी का नाम आया है इस लिस्ट में, तो ये नाम आपने याद रखना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which group operates the Gopinath Bardolai International Airport? It is operated by Adani Group. Another important question is, what type of internet system has the Photonic Odysseys team proposed? ये कौन सा इंटरनेट सिस्टम है? It is phased array based satellite broadband system, right? It is phased array based broadband सिस्टम. ठीक है, ब्रॉडबैंड सिस्टम ये इन्होंने प्रपोज किया है फोटोनिक्स ओडिसी ने, जहाँ पे इन्होंने टॉप ऑनर जीता है, अवार्ड जीता है इन द नासा स्पेस एप्स चैलेंज, राइट. अनदर क्वेश्चन इज, ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी इज फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? चौधरी चरण सिंह जी. और थोड़ी डिटेलिंग जो है, वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल while discussing the current developments. These were the current developments of the day 23rd December 2025.